नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बीजेपी ने दरभंगा लोकसभा सीट जीत ली है और यहाँ पर देखिए जीत कैसे हुई है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्रदीप सर हमारे साथ है, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरभंगा में जो जीत हुई है बीजेपी की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे मिला ये बीजेपी को मौका, बीजेपी ने जीत कैसे हासिल की? नहीं, दरभंगा की जीत जो है ना, आरजेडी ने एक तरह से तस्तरी में सजाकर जो है बीजेपी को सौंप दिया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि गोपाल जी ठाकुर पिछले बार सांसद थे, इस बार कुछ एंटी इनकम्बेंसी था उनके खिलाफ और पार्टी के कुछ लोगों ने भितरघात का भी प्रयास किया। इवन न केवल बीजेपी के लोग बल्कि कुछ सजातीय लोगों ने भी गोपाल जी ठाकुर के साथ भितरघात का प्रयास किया, लेकिन उन सबको धता बताते हुए उस पर भी भारी पड़ा आरजेडी का प्रत्याशी का चुनाव। आरजेडी ने एक ऐसे छवि के व्यक्ति को टिकट दिया, ललित यादव की बात मैं कर रहा हूं, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिन पर जो कि घोषित रूप से कह सकते हैं कि बाहुबली और दुर्दांत जिनका कि खौफ समाज के कई वर्गों में दरभंगा जिले में रहा है। ठीक है, वो जाने जाते हैं ललित यादव। आपको पता होगा कि जब ललित यादव पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे राबड़ी देवी की सरकार के दौरान, उस समय में उन्हें अपने ट्रक के ड्राइवर और खलासी का नाखून उखाड़ लेने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ललित यादव की खौफ की चर्चा जब होती है तो उसी ट्रक ड्राइवर और खलासी को पेशाब पिलाते थे वो। दरभंगा के लोगों ने इसलिए आरजेडी को सिरे से नकार दिया। पिछले साल भी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति पासवान जी थे, उनकी हत्या में ललित यादव का नाम था। तो ललित यादव का काम जो है इसी प्रकार का रहा है, अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। दरभंगा में मुख्य तौर पर ललित यादव की जो कहीं ना कहीं छवि थी, जो उनका व्यक्तित्व था, वो इतना खराब था कि आरजेडी का कहीं कोई काम नहीं चला और सीधे दरभंगा से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत गए और ललित यादव चुनाव हार गए। गोपाल जी ठाकुर को लेकर भले लोगों को आशंका थी कि शायद वो चुनाव हार जाएंगे। दो फैक्टर था, एक तो ठीक है गोपाल जी ठाकुर के प्रति थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ जो मोदी फैक्टर था, ठीक है, मोदी फैक्टर था और बिहार में एनडीए का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है। ठीक है, तो उसका फायदा मिला गोपाल जी ठाकुर को और उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो ललित यादव का आरजेडी का प्रत्याशी बनकर आना ये सोने पे सुहागा हो गया, जिस कारण से गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत गए। देखिए, लालू यादव ने इस बार हर लोकसभा सीट पर कुछ ना कुछ अलग खेल खेला और ललित यादव को जो टिकट दिया लालू यादव ने, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित नहीं हुआ और इसीलिए दरभंगा में रूप से जो है ना आरजेडी के प्रत्याशी वहां पर कोई मुस्लिम हुआ करते थे, अली अशरफ फातमी चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां से चुनाव लड़ा करते थे। ठीक है, पहली बार था कि जब आरजेडी ने वहां से किसी यादव जाति के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। दिक्कत यादव जाति से नहीं था, अच्छी फाइट होती है यादव जाति से किसी स्वच्छ छवि के व्यक्ति को टिकट दिया जाता, लेकिन जिस प्रकार से ललित यादव की छवि जितनी खराब है, ठीक है, उस खराब छवि के व्यक्ति को टिकट देने से बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया जो ये डरे हुए थे कि ललित यादव को किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, तो नकारात्मक वोट भी गोपाल जी ठाकुर को मिला। ललित यादव को जो लोग हराना चाहते थे किसी भी कीमत पर, उन लोगों ने भी गोपाल जी ठाकुर का समर्थन किया और परिणाम बीजेपी को। लालू यादव यहाँ समझ नहीं पाए खेल। हाँ, नहीं समझ भी नहीं पाए, या समझते हुए भी उनकी मजबूरी है ना, आदत से मजबूर होते हैं। बिहार का परिणाम देखिए ना, गवाह है ना, इस बार भी जब लगभग तो सफाया ही हो गया ना। अरे 2-4 सीट जीत लेना थोड़े कोई सफलता है। ठीक है, और 2-4 सीट में बिहार में एनडीए आ रही है, अपनी गलती से आ रही है, गलत प्रत्याशियों का चुनाव कारण आ रही है। अगर जेडीयू जहानाबाद में प्रत्याशी बदल देती है, अगर केवल चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को बदलकर दूसरे किसी उम्मीदवार को टिकट देती तो थोड़े हार होती। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई बीजेपी के प्रत्याशियों या जनता दलियों के प्रत्याशियों की जो बिहार में हार हुई है वो स्थानीय कारणों से हुई है, कोई ना कि पार्टी की हार कह सकते हैं। पार्टी की हार नहीं कह सकते आप, स्थानीय कारण से हुआ है। अब काराकट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, अभी तक परिणाम नहीं आया फाइनल, लेकिन लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, माले वहां से जीतेगी।
तो वो स्थानीय कारण से पवन सिंह ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा वहां पर, ठीक है, उसका नुकसान हुआ कि बीजेपी का जो आधार वोट है, ठीक है, और राजपूत जाति के लोगों ने वहां गलती की, पवन सिंह को वोट देकर बर्बाद किया वोट, ठीक है, तो इसका नुकसान जो है एनडीए को हुआ वहां पर। लेकिन दिलचस्प है कि जिन सीटों पर बीजेपी जीत रही है उन सीटों पर तो ये तय है कि वहां बीजेपी की अपनी जीत है, मोदी जी की अपनी जीत है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी हार रही है उन सीटों पर आप ये मानकर चलिए कि वहां कैंडिडेट की वजह से मुख्य तौर पर बीजेपी को झटका लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दरभंगा की तो यहाँ से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, फाइनली यहाँ से बीजेपी जीत गई है। चलिए इस खबर में इतना ही, खूब वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लोकसभा सीटों में कौन जीता कौन हारा जरूर सर भी बताएंगे और सही आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे। नमस्कार।